हाय फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि आप सबके जो प्यार मुझे मिला है, आप सब जितना मुझे सपोर्ट किया है, ये मेरे एंथुसियाज्म को बहुत इंक्रीज कर दिया है। हर रोज के तरह आज भी मैं आप सबके लिए यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट जो है यहाँ से 8 यूनिट जो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन जो यूनिट है, इससे हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन बनने का अवसर है, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। क्या है उन सब क्वेश्चन, इसे हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट में क्वेरीज को डालना, मैं जरूर इन सब भी क्वेरीज के जो आंसर है, जो जवाब है, मैं जरूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास में चलते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी है ये क्या होता है, इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, देखिए, द इंस्ट्रक्शन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लर्निंग। जो ह्यूमन लर्निंग है फ्रेंड्स, यहाँ इंस्ट्रक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। द सिस्टेमेटिक एक्शन व्हिच इंक्लूड लर्निंग इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, इसमें जो सिस्टेमेटिक जो एक्शंस ली जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन मींस कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मींस अदर देन ए टीचर। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टीचर के अलावा, टीचर को छोड़ के और जो एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन की जाती है, जहां उन सब को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम इंस्ट्रक्शन के स्तर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैन गाइड द स्टूडेंट्स। जो ऑडियो विजुअल एड्स है फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। द कॉरेस्पॉन्डेंस कोड्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट accomplish द टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू प्रेस एंड टेलीविजन। यहाँ जो बात की गई है फ्रेंड्स, देखिए, टीचर आमने सामने हो के जो चीज पढ़ाता है, उन सब चीजों को छोड़ के अगर हम टीवी देख के कुछ सीखते हैं, ऑडियो विजुअल एड के द्वारा कुछ सीखते हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्सेस होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए, एक्चुअल इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर अप्रोच। ये जो चीज है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, बेस्ड ऑन हार्डवेयर अप्रोच। ये हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है काफी। द इंस्ट्रक्शन स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट नॉलेज ऑफ एंड बिलीफ। यह क्या होता है, डेवलपमेंट नॉलेज ऑफ एंड बिलीफ। क्या है, बिलीफ में, हमारे बिलीफ सिस्टम में हमारे नॉलेज को ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मींस ए नेटवर्क ऑफ टेक्निक और devices employed to accomplish a set of learning ऑब्जेक्टिव्स। हमारे सामने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम जब एक नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स और नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस को हम यूज करते हैं, तब क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स हो जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है, ये किस पर आधारित है, ये साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित रहते हैं। द ओरिजिन ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है फ्रेंड्स, ये किस पर टेस्ट किया है, ये साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी पर एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसमें ये मान्यता दी गई है। The most important example of IT is programmed instruction। आप सभी ने सीखा है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में आप सभी ने सुना है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है, ये
किसका एग्जाम्पल है? आईटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो बात है, यहाँ जो हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के जो बात आते हैं, जब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का एक्सपोनेंट कौन कौन था और कौन था, इसमें ऑप्शन आपको दी जा सकती है, इससे से जो सही ऑप्शन उनको आपको चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक्सपोनेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोनेंट की बात करती है, तो यहाँ देखिए जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के एक्सपोनेंट के तौर पे जो नाम निकाल के आते हैं, जिनके नाम याद रखना है, ये है क्या है? बीएफ स्किनर, बर्नर, ग्लासर, गिलबर्ट और मेजर के नाम। तो फ्रेंड्स ये जो नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नामों को आप पे लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या कंटेंट, किस टाइप की कंटेंट रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए पहला जो चीज है, द instructional technology involves the strategies and tactics which can be used outside and inside the classroom teaching। तो यहाँ क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जो स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स को यूज की जाती है, ये क्या है? आउटसाइड और इनसाइड द क्लासरूम टीचिंग, इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम। हम जब क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तभी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज की जा सकती है, और हम जब क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, तो भी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरे पॉइंट है नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे, टीचिंग इज एन इंस्ट्रक्शन बट इंस्ट्रक्शन इज नॉट द टीचिंग। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस सेक्शन में नहीं भी आ सकते, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसे भी आप समझना चाहिए। टीचिंग इज एन इंस्ट्रक्शन, हम जब टीचिंग करते हैं तो इंस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये याद रखना है, ऑल इंस्ट्रक्शन इज नॉट द टीचिंग। जब जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तब ये टीचिंग नहीं भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं क्या था, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट। जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, इसकी कंटेंट क्या होता है, इससे हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। तो कंटेंट में चलते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो बात होता है क्या है, देखिए मीनिंग ऑफ आईटी। हम यहाँ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जब जाते हैं तो मीनिंग ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मीनिंग है, इससे हमारी समझ में होना जरूरी है। बी पार्ट में जो देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड इज ओरिजिन। हम जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं तब यहाँ हमारी याद रहना चाहिए डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, चलते सी पॉइंट जो है, स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्राम एंड इट्स प्रिंसिपल। लीनियर प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है ये कैसे होते हैं, और इनके लीनियर प्रोग्राम की जो प्रिंसिपल्स है, इससे भी समझना जरूरी है। बात करते हैं डी ऑप्शन में, डी जो पॉइंट है इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम एंड इट्स ए प्रिंसिपल। हमारी जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, इसमें ब्रांचिंग प्रोग्राम की जाती है, प्रोग्राम की ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग प्रोग्राम क्या है, ब्रांचिंग प्रोग्राम की जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इसे भी समझना चाहिए। और ई पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल को कैसे डेवलप करना है, इसके भी कुछ कायदा है, इसे हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। पहला जो है प्लानिंग। हम जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की तैयारी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तब इन पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं। क्या है पहला, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लर्न करना जरूरी है। पहला जो चीज हम यहाँ करते हैं, इसे प्लानिंग कहते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, राइटिंग फ्रेम्स।
जो प्रोग्राम होते हैं उसके हम क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं और थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, उसे फ्रेम को इवैल्यूएट करते हैं। अब एफ नंबर पॉइंट में क्या लिखा है देखिए फ्रेंड्स, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन एंड काई। ठीक है फ्रेंड्स, लर्न कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन एंड काई। ठीक है, लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होता है ये लर्नर कंट्रोल कर सकता है और इसे क्या होते हैं, काई यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन यहाँ होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये भी समझना जरूरी है, एजम्पशंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। यहाँ कुछ हम एजम्पशंस को लेके हमारे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लीड करते हैं। क्या एजम्पशंस हो सकता है इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट है, द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एजम्पशन। क्या कुछ एजम्पशंस हमारी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में होता है या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में होता है, ये हम अब डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है, ए पीपल कैन लर्न अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड कैपेसिटी। पीपल जो लर्न करता है उनकी नीड के, उनकी खुद की जो नीड है, जो चाहिए उसे समझना, ये लर्नर उन चीजों को ही समझने की कोशिश करता है एंड उनकी जो कैपेबिलिटी है। सपोज मेरे जो कोडिंग सीखना है, अगर मेरे कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं कोडिंग सीखने को नहीं जाऊंगा। तो ये जो है लर्नर्स की जो क्या है, नीड्स क्या है और कैपेबिलिटी क्या है, ये दोनों पर डिपेंड करते हैं पीपल की लर्निंग। इसके साथ क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी जुड़े हुए रहते हैं। इट मीन्स दैट एन इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बेनिफिट द एंटायर स्टूडेंट इक्वली व्हाटएवर इट इज गुड। हम जब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को फॉर्म करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज करके, सेम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो मटेरियल है ये हर बच्चा के लिए एक जैसा बेनिफिशियल नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये कोई काम की चीज ना भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ए पीपल कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। हम जब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तब लर्नर टीचर के बगैर, टीचर ना होते हुए भी इन चीजों को समझ सकता है, लर्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है देखिए, रीइंफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइड कंटिन्यूअसली by the use of instruction। reinforcement can provide continuously by use of instruction। हम इंस्ट्रक्शन को यूज करके क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। लर्नर्स बार बार उन चीजों को सीखने की, बार बार चीजों को समझने की जो इच्छा है ये लर्नर्स के अंदर ग्रो कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो है, द सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स वेरियस एलिमेंट्स। जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट की मैटर है, इससे हम वेरियस एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता है एंड ईच एलिमेंट्स कैन बी टॉट। यहाँ सपोज मान लीजिए हम आर्टिकल की कोई क्लास लेते हैं, आर्टिकल की कोई क्लास लेते हैं तो आर्टिकल को हम दो टाइप में बांट कर सकते हैं। क्या है, डेफिनेट आर्टिकल और एक साइड इंडेफिनिट आर्टिकल। सो ऐसे हम एलिमेंट्स को अलग करके उनके पर हम क्या कर सकते हैं, उन एक एक पार्ट को अलग अलग करके हम सिखा सकते हैं। ये क्या है, प्रेजेंटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द टेक्नोलॉजी। हम अलग स्लाइड बना के इंडिपेंडेंट आर्टिकल, आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, अलग करके दिखा सकते हैं। ए की यूज कहाँ होता है, एन के यूज कैसे होते हैं और डी के यूज कैसे होते हैं, अलग अलग स्लाइड में हम इन चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक फ्रेंड्स एग्जांपल है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो है, स्टूडेंट्स कैन बी गिवन फीडबैक बाय इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। हम लर्नर्स को क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के द्वारा। इसमें क्या है, पहला क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर। हम जब फीडबैक देंगे फ्रेंड्स तब क्या होना जरूरी है, ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है फ्रेंड, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेटर की कम्युनिकेटिंग स्किल भी बहुत
बेहतर होना चाहिए, तब जाके बेटर रिजल्ट आ सकता है फ्रेंड्स। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, जहां है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैसे है, क्या है, इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, दोनों के बीच में अंतर नहीं है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन की जो ऑब्जेक्टिव है इसे भी हम अचीव कर सकते हैं, इससे भी हम फुलफिल कर सकते हैं। अब दूसरे जो पॉइंट की चलते हैं, जो पॉइंट है राइट रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी रीइंफोर्स्ड रेगुलरली which will lead to further right response to order। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बच्चों को रीइंफोर्स कर सकते हैं रेगुलरली, तो यहाँ क्या हो सकते हैं, रीइंफोर्स करने के बाद राइट रेस्पॉन्स लर्नर्स के तरफ से हमारी जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो मिल सकता है बहुत ही सही तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बाय द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे हम यूज करके क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड स्पीड। ये बात बहुत जरूरी है, जो लर्नर्स की जो चीज जरूरी है, जो चीज की लर्निंग करना जरूरी है, जिन टॉपिक को लर्न करना जरूरी है, लर्नर उन टॉपिक को जाके ढूंढ के उन टॉपिक की ही लर्न करते हैं, अपने हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से वो लर्न कर सकता है। यानी लर्नर की यहाँ क्या मिलता है, लिबर्टी मिलता है। सॉरी फ्रेंड। इट प्रोवाइड्स, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इट प्रोवाइड्स द डीप insight into the content structure and sequence of its elements। क्या कहते हैं, देखिए, इट प्रोवाइड्स द डीप इंसाइट, ये हमारी सब्जेक्ट की डीप इंसाइट देता है, सब्जेक्ट के बारे में जितने डीप बात है इसे समझने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कंटेंट स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस, स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं और सीक्वेंस के समझ आ जाता है, किस बाद में क्या आएगा, या सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी को हम इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है, क्या है, द इंस्ट्रक्शनल थ्योरी में बी डेवलप्ड बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन लर्निंग प्रोसेस। हम जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, हम जब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तब तो जाके हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल थ्योरी को हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, इट्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। तो जाके क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होता है। आपके टाइम में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें क्या है, इससे हम लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच है इससे अपनाया है। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी गाइडेड जो एजुकेशन होता है ये लर्नर सेंटर्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, जहां बिहेवियरल टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। तो अब पहले समझने की चीज जो है, ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी क्या है, इसे समझना होगा। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी क्या है, देखते हैं फ्रेंड्स। पहला जो बात है, दिस टेक्नोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू साइकोलॉजी। जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है,
साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, हमारी बिहेवियर के जो साइंस है हम उसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो एक्टिविटीज है, उनके द्वारा हमारे बिहेवियर में जो एस्पेक्ट है जिसे हम चाहिए उस टाइप की जो मॉडिफिकेशन होते हैं ये हमारे चाहिए होते हैं। ये इसमें क्या है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव भी ये रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और मॉडिफाइंग टीचर्स बिहेवियर, इसमें क्या एप्लीकेशन होता है, साइंटिफिक नॉलेज की एप्लीकेशन होता है, मॉडिफाइंग टीचर्स बिहेवियर, टीचर के जो बिहेवियर है ये भी इसमें मॉडिफाइड होके आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो बिहेवियरल जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, इससे हम क्या कह सकते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ये लर्न करना क्या है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को हम टीचिंग टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी और चीफ एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कौन कौन था। तो यहाँ जो आंसर है, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है फ्रेंड्स, ये देखिए बीटी फ्लैंडर्स के बाद पहला आते हैं, उसके बाद बीएफ स्किनर, एंडरसन, एमिडन, ये चार जो लोग हैं इनके नाम यहाँ आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी की एक्सपोनेंट वीटी फ्लैंडर, बीएफ स्किनर, एंडरसन एंड एमिडन, इसे थोड़ा लर्न करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की कंटेंट क्या होते हैं, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की कंटेंट क्या होता है। तो यहां देखिए टीचर्स को क्या है, सब्जेक्ट मैटर, टॉपिक को इस जो टेक्नोलॉजी है कंटेंट ऑफ बिहेवियर, इसमें सब्जेक्ट में क्या होता है, टॉपिक क्या होता है, इसे अब समझने की कोशिश करेंगे हम। तो क्या है, देखिए पहला चीज है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। तो यहाँ हमारे टीचर की जो बिहेवियर, टीचर की बिहेवियर की मीनिंग और डेफिनेशन को समझना चाहिए होते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, देखिए बी में हम कहा मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग टीचर्स बिहेवियर एंड इस रेटिंग और स्पीड के बात करते हैं। यहाँ मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग टीचर्स बिहेवियर, टीचर की बिहेवियर को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं और उनकी स्पीड क्या है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, इसे हम रेटिंग करने की कोशिश करेंगे। और सी में क्या है, देखिए द इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है टीचर को सुधारने में, टीचर को इम्प्रूव करने में। ठीक है फ्रेंड्स, या ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या कहा, सी ऑप्शन में द इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर बिहेवियर, टीचर की जो बिहेवियर है इसे इंटरप्रेट करना होते हैं, इसे इवैल्यूएट करना होता है। टीचर की बिहेवियर में कहाँ चेंज लाना जरूरी है, किस पॉइंट को और भी इम्प्रूव करना जरूरी है, किन चीजों को क्या करना है, डिलीट करना जरूरी है, किन चीजों को रिमूव करना जरूरी है, ये सब इसमें ध्यान में रखा जाता है। डी में कहते हैं क्या, एजम्पशंस एंड थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर। तो टीचर बिहेवियर की जो एजम्पशंस है, जो थ्योरी है, ये सब इसमें आ जाता है। ई पॉइंट में देखिए मॉडल्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम में टीचर के साथ लर्नर की जो इंटरेक्शन होता है, इसके कुछ मॉडल है, कैसे ये होगा ये समझना पड़ता है। वेरियस टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग टीचर बिहेवियर सच एज, तो टीचर की बिहेवियर को समझने के लिए यहाँ कुछ टेक्निक्स रखा गया है, इस टेक्निक्स को भी समझना है।
पहला क्या है, पहला टेक्निक जो है माइक्रो टीचिंग। आप सब इसके बारे में जानते हैं, टीम टीचिंग के बारे में जानते हैं, इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक के बारे में जानते हैं और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। ये जो है वेरियस टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग टीचर बिहेवियर को डेवलप करने में ये सब टेक्निक को यूज की जाती है। तो यहाँ से अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन बने तो क्या होगा आंसर, वेरियस टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग टीचर बिहेवियर सच एज। इन टेक्निक को याद रखना, पहला टेक्निक माइक्रो टीचिंग, दूसरे टेक्निक जो है टीम टीचिंग और थर्ड जो टेक्निक है ये इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस टेक्निक और फोर्थ जो है ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहां अब हम बात करेंगे assumptions ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं, इसमें हम कुछ एजम्पशंस का मान के चलते हैं। क्या है, उन एजम्पशंस को अब समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो बात है इसमें देखिए, द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। टीचर का जो बिहेवियर है, टीचर एक समाज से आया है, एक सोसाइटी से आया है, सो इनका अपना खुद की एक सोशल स्टेटस, सोशल फीलिंग होगा, उसका खुद के क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल बेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल बेस होगा। It means that psychological and social conditions directly क्या करते हैं, affect teachers behavior। जो टीचर जिस कंडीशन से, जो सोशल कंडीशन से आया है, जो उनका साइकोलॉजिकल स्टेज है, इनके साथ टीचर की जो बिहेवियर ये काफी जुड़ा हुआ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बात है नेक्स्ट पॉइंट में जो बात होते हैं, टीचर्स बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। टीचर की जो बिहेवियर होता है फ्रेंड्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं टीचर की बिहेवियर क्या है और उसे हम मेजर कर सकते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स देखिए, टीचर्स बिहेवियर इज रिलेटिव। It means that some teachers are good and some are not good। टीचर की जो बिहेवियर है, सब टीचर की जो क्वालिटीज है, जो बिहेवियर है, ये एक जैसा नहीं होता है। कुछ टीचर्स बहुत ही अच्छा होता है, कुछ टीचर्स इतना अच्छा नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है टीचर्स बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रेनिंग एंड बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट डिवाइसेस। हम टीचर्स की जो बिहेवियर है इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, दो पॉइंट से इसमें क्या है, एक हम टीचर को ट्रेनिंग देके और दूसरी जो बात है ये हम अगर टीचर को रीइंफोर्स करें, ऐसे करो, ये जो इंस्ट्रक्शनल गाइडेंस है ये अगर देके हम टीचर को रीइंफोर्स कर सकते हैं, तब जाके क्या होगा, टीचर की बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में ये है, क्या देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, इसे अब हम समझेंगे। पहला जो बात है, इट हैज फोकस टू अचीव द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। ये जो है क्या करते हैं, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड इन टीचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो टीचर के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक कुछ स्किल, टीचिंग स्किल की डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे द बेसिक फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की बेसिक फाउंडेशन क्या है, क्या हो सकता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस में आके। और जो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन सॉफ्टवेयर अप्रोच। ये जो अप्रोच है फ्रेंड, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या है, जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच होता है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच होता है, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये हार्डवेयर बेस्ड होता है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक आर एम्फासाइज। इसमें जाके हम रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक को हम क्या कर सकते हैं, एम्फासाइज करते हैं। और इसके बाद जो है इट्स एम क्या है, प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचर्स बाय मॉडिफाइंग द बिहेवियर। हम इसके द्वारा जब हम बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि टीचर की जो बिहेवियर है इससे हम मॉडिफाई करने चाहते हैं, क्योंकि उसकी बिहेवियर को मॉडिफाई करके हम इफेक्टिव टीचर्स बनाने चाहते हैं। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे ये है, इट इज मोर यूजफुल फॉर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसके लिए क्या है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये यूजफुल होता है। तो फ्रेंड्स पहला बात जो मैंने कहा है वो जाके अब प्रूव हुआ, बिहेवियरल जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी ज्यादा फोकस करता है टीचर्स की बिहेवियर के पर। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर की बिहेवियर को कैसे इंप्रूव करना है, टीचर के बिहेवियर को इंप्रूव करके ज्यादा लर्नर्स को बेनिफिट देना, ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का मूल इशू है। इस पर हम फोकस करेंगे, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बहुत सारे हम डिस्कस किया है फ्रेंड्स, आप सबको कुछ पॉइंट्स अच्छा लगा होगा। प्लीज फ्रेंड्स अगर कुछ पॉइंट्स को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड्स। और कुछ पॉइंट आपको डाउट में है तो प्लीज कमेंट करना, हम जरूर उस कमेंट की आंसर देंगे एक वीडियो के तौर पे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इजाजत दीजिए मुझे। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।